नमस्ते सभी को, राधे राधे। शाम का अभी लगभग बज रहा है 5 का समय हो रहा है और 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट है। तो अभी मेरा जो है शाम का नहाना धोना हो गया है और ये जो ब्लॉग है जिउतिया का नहाए खाए के दिन से स्टार्ट है। जिउतिया नहाए खाए 24 तारीख को था और व्रत 25 तारीख को था। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आज आप लोगों को बिहारी रीति रिवाज से कैसे जिउतिया का पर्व किया जाता है ये मैं अपने ब्लॉग में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स नहाए खाए वाले दिन हमारे यहाँ होता है कि शाम के समय में यानी प्रदोष मुहूर्त में, प्रदोष काल में 3 बजे से लेकर शाम तक प्रदोष रहती है। तो उस दौरान सर पर सर स्नान किया जाता है, सर धोकर नहाया जाता है शैम्पू कर। तो बस मेरा शाम का किचन की साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह धोकर पोछा वगैरह मैंने शाम को ही किया आज। और उसके बाद में थोड़े बहुत कपड़े थे वो धोकर और हेयर वॉश कर नहा ली हूँ, क्योंकि आज ही नहाए खाए तो यहाँ सर धोना बहुत ज़रूरी होता है। और अब शाम के समय में बनने वाला है तोरी की सब्जी, तिरोई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में, कपड़े वगैरह सुखा के थोड़ा सा बाल सुखाई और मैं फटाफट से आ गई हूँ नीचे फ्रेंड्स। और नीचे आकर मैं अपना किचन का जो भी काम रह गया था बाकी का वो मैं कर रही हूँ। आज पूरी गैस, चूल्हा, तवा, चकोटी, बेलन जो भी होता है सारा A to Z किचन की डीप सफाई होती है। उसके बाद ही नहाए खाए का खाना बनता है। तो सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। मैं 3-3:30 बजे से लगी थी और 5 बजे तक मैंने सब निपटा लिया था और नहा धोकर फ्री भी हो गई हूँ, क्योंकि जाना है मुझे बाज़ार। तो फ्रेंड्स सब्जी वगैरह में तो शाम को तोरी ही बनेगी। तोरी और एक और कोई साग बोलते हैं, नेनुआ का साग बोलते हैं शायद, वो खाया जाता है। मड़वे की रोटी नेनुआ का साग खा के रखते हैं और तोरी की सब्जी खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 तोरी थी, मैं गुरुवार के दिन ले आई थी, क्योंकि आज तो तोरी का रेट बहुत महंगा था। 100 रुपये किलो थी तोरी व्रत वाले दिन, क्योंकि उसका नियम है कि उस सब्जी को आपको खाकर व्रत रखना होता है। तो मैं मेरे पास तो थी और 2 में मेरा काम हो गया था। तो मैं बस बाकी और चीज़ें जिउतिया वगैरह और पूजा का थोड़ा मोटा सामान और भी कुछ काम था हस्बैंड को, तो इसलिए हम लोग मार्केट गए थे। यहाँ पर फटाफट से मैंने बेदू को रेडी किया और बेदू भी शाम को मेरे साथ ही नहाई है। तो बेदू को भी रेडी किया और रेडी करने के बाद बेदू को फटाफट से मैंने भी बाल अपने ठीक कर लिए। और बाल अभी मेरे गीले ही हैं, लेकिन अभी मुझे जल्दी थी तो मैंने ऐसे ही क्लेचर रबड़ लगा लिया था। और यहाँ पर अभी मैं नहाए खाए वाले दिन से ही हमारे यहाँ ऑरेंज सिंदूर चल का रिवाज शुरू हो जाता है। रेड सिंदूर हम लोग व्रत में बहुत कम लगाते हैं। ऑरेंज सिंदूर ही हमारे यहाँ माना जाता है शुभ, और व्रत पूजा में हम लोग लगाते हैं। तो नहाए खाए वाले दिन इस तरीके से सर पर से स्नान वगैरह कर और अपना ऑरेंज सिंदूर से पूरी मांग भर ली जाती है, जैसे मैं भर रही हूँ। अपने मांग में सिंदूर लगाने से पहले हम लोग दीवार में थोड़ा सा सिंदूर माँ गौरा पार्वती का नाम रखकर और लगाते हैं। ये परंपरा, रिवाज, रीति है हमारे यहाँ की। डेली ही लगाते हैं, डेली ही देख सकते हो आप लोग दीवार में निशान से हो गए हैं थोड़ा थोड़ा लगा कर। तो यहाँ पर फटाक से मैं अपना नॉर्मल मेकअप कर रेडी हो गई थी और उसके बाद जल्दी हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हस्बैंड को और भी 1-2 काम थे। फिर वो शाम को दुकानें बंद हो जाती है तो फिर नहीं हो पाता। फिर फटाफट से हम निकल गए। तो निकल गए हैं मार्केट की तरफ, ये देखिए। और हम लोग मार्केट में जाकर अपना जो भी काम था फटाफट कर आ गए थे। और आने के बाद की ये रात 8 साढ़े 8 की क्लिप है फ्रेंड्स। शाम का मेरा नहाए खाए का भोजन है। ये सिंपल आलू और तोरी की सब्जी और दाल बना ली थी मैंने, क्योंकि अगले दिन एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, निर्जल होता है तो। और प्लेन रोटी। तो यही हम लोग नहाए खाए वाले दिन भोजन करते हैं। एकदम सात्विक भोजन होता है बिना लहसुन प्याज का। और बस वो भोजन करने के बाद ये नेक्स्ट डे है मॉर्निंग का, यानी कि 25 तारीख, 25 सितंबर। तो आज है जिउतिया का महापर्व और हम लोग रखे हैं व्रत। तो सबसे पहले उठकर मुँह धोया और मैं लगने लगी ब्रश करने। फिर इतने को मुझे याद आ गया फ्रेंड्स कि मेरे पास ना दातून है। तो इस तरीके के कोई भी निर्जल व्रत होते हैं हमारे यहाँ तो आम की दातून, नीम की दातून ही शुभ मानी जाती है। मैंने कहा मेरे पास है तो मैं यही कर लेती हूँ। तो फिलहाल अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, 4 बज रहे हैं और मैं जो है अभी ब्रश कर रही हूँ। और ब्रश करने के बाद जो भी हमारे यहाँ लिया जाता है सुबह में सरगी के रूप में, वो मैं दिखाऊंगी अभी आप सभी को। पहले ब्रश कर लेती हूँ मैं। और अभी फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ ना कि मैं सिर्फ नॉर्मल व्रत करती हूँ जितिया का, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए मांगा था।
तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं, मुंह वगैरह इन्होंने भी धुल दिया है। तो इस बार की सरगी हम दोनों ने बैठ कर ली थी हमारे पितरों के नाम की। और ये सिंपल में मैं करती हूँ फ्रेंड्स, सुबह में मैं कुछ नहीं करती क्योंकि अभी मेरी सासू माँ सारी चीज़ें सारा रीति रिवाज करती हैं। और हमारे यहाँ रिवाज की जो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और वो कर रहे हैं अभी, तो फिर आपको सिर्फ नॉर्मल व्रत रखना होता है। तो मैं जितिया का सिर्फ नॉर्मल व्रत रखती हूँ। अपने बच्चे के लिए जो जो मुझे करना होता है वो मैं करती हूँ, बाकी अभी पितरों की पूजा मैं नहीं करती हूँ। सुबह में इस समय में मैं जिस समय में ये चूड़ा वगैरह धो रही हूँ, इस समय में पितरों को भी भोजन दिया जाता है। तो वो सब मेरी सासू माँ भी करती हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। तोरी के पत्ते पर दिया जाता है तो वो सब मैं अभी नहीं करती हूँ। सिंपल में सुबेरे में अभी सिर्फ दही चूड़ा खाती हूँ सरगी के तौर पर। और ये कंपलसरी होता है फ्रेंड्स, आपको मुँह जूठा करना ही है इस व्रत में, वो भी दही और चूड़ा से। दही चूड़ा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर गुड़ और दही चूड़ा भिगो दिया था और उसके बाद गुड़ मैंने कूट लिया था। आजकल हर चीज़ में मिलावट है फ्रेंड्स। गुड़ में इतना ज़्यादा कलर दिख रहा था, देखिए कितना कलर दिख रहा था, बिल्कुल लग रहा था इसमें कलर डाला हुआ है। लेकिन वही है कि शुभ के लिए गुड़ ही शुभ माना जाता है, चीनी शुभ नहीं मानी जाती है। तो गुड़ खाना ही होता है इसमें। तो मैं दही चूड़ा और गुड़ डालकर देखिए मैंने प्लेट तैयार कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि सुबह का टाइम है। और हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने पितरों का नाम लेकर और जीवित महाराज का नाम लेकर और सुबह में सरगी खा ली थी। उसके बाद फ्रेंड्स पूरा दिन भर कोई क्लिप नहीं, क्योंकि आप सबको पता ही है निर्जल निराहार, ऊपर से घर के सारे काम। तो बिल्कुल मैंने तो पूरा दिन ब्लॉगिंग नहीं करी थी। सुबह में फिर वही खाना पीना, हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं और अभी लगभग मैं मिल रही हूँ शाम के समय में, यानी 25 तारीख शाम के बज रहे हैं अभी लगभग 4:30 पौने 5 का टाइम हो रहा है। सुबह में इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि लग रहा था कि कैसे दिन कटेगा। लेकिन कहते हैं ना कि आत्मा सच्ची हो तो परमात्मा ज़रूर सुनते हैं। मैं पूरा दिन यही बोलती आ रही थी कि भगवान बारिश करो कि थोड़ा ठंडा हो जाए। थोड़ा बारिश मांगी, इतनी बारिश होने लगी फ्रेंड्स कि मेरे को इतना मुश्किल लगने लगा कि मैं बाहर कैसे निकलूँगी। क्योंकि हमारा जो ये शाम के समय में व्रत वाले दिन शाम के समय में भी नहाते हैं, सर पे से शैम्पू नहीं करते हैं, सिर्फ सर पे से नहाकर और इस तरीके से साफ़ सुथरा नया वस्त्र पहन लेते हैं। और उसके बाद इसी तरीके से ऑरेंज सिंदूर देखिए मैं दूसरी टाइम मांग में भर रही हूँ। इस व्रत में 3 टाइम मांग भरनी होती है, नहाए खाए वाले दिन शाम को भी, फिर अगले दिन व्रत वाले दिन शाम को, यानी कि अभी जिस समय मैं कर रही हूँ 25 तारीख शाम के समय हो रही है, ये व्रत है आज। तो आज के दिन भी नहाने के बाद इस तरीके से ऑरेंज सिंदूर और अगले दिन भी ऑरेंज सिंदूर भरा जाता है 3 टाइम। तो यहाँ पर बस ये देखिए मैं अपनी बेदू के नाम से, क्योंकि हमारे यहाँ ये जितिया जो पर्व है बच्चों के नाम से ही होता है, तो मैं अपनी बेदू के नाम से अभी देखिए अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और मौसम के हिसाब से मुझे ये साड़ी बहुत ठीक लगी आज के लिए, एकदम हल्की सी और बिल्कुल परफेक्ट है ना। काम भी सारे इजीली हो जाते हैं। और ये पहनकर साड़ी बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने साड़ी पहनी, बहुत हल्की है, लाइट वेट की है और बहुत प्यारी भी है। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई और इधर बेडू को भी मैंने रेडी कर लिया था। और अभी यहाँ मैं अपना नाखून वगैरह साफ़ करके रंगना उगना होता है शाम के समय में, वो मैं कर रही थी। तो ये साथ के साथ ये भी बोली थी मम्मा मुझे भी कर दो, ऐसे ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैं अब बाद में अपना करूँगी, पहले इसका कर दूँ ताकि ये चैन से बैठ कर देखे और मुझे करने दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे ज़रूर शौक से देखते भी हैं और करने का बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत खुश हो रही थी, आप देख सकते हो इसकी एक्टिविटी, ये बहुत खुश हो रही थी और बहुत कुछ बोल भी रही थी यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैंने इसकी पसंद से इसके पैरों में रंग लगा दिया है, आलता लगा के इसे तैयार कर दिया है। और यहाँ पर मैं भी लगा लेती हूँ आलता। फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोई भी पर्व बिना आलता के पूरा नहीं होता है, पैर में आलता बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर आलता भी लगाकर और पेंट कर तैयार हो गई है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस मैं निकली हूँ बहुत मुश्किल से। बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही पानी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं उतर कर आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे जो है अरियार बरियार के साथ भी जो है जो रिचुअल हमारे यहाँ किया जाता है वो करना है। अरियार बरियार एक पौधे का नाम है, वो ये है देखिए। इसे मैंने बहुत दिन पहले ढूंढ के रखा था और ये मेरी बिल्डिंग के मतलब थोड़ा सा नीचे जाकर है ये। और इतनी बारिश थी और अभी भी रिमझिम वाली टिप टिप वाली जो बारिश होती है ना वो हो रही थी। इस वजह से मैं बेदू को साथ लेकर नहीं आई, उसे मैं वहीं पड़ोस में ही बगल में छोड़ कर आई हूँ। बच्चे खेल रहे थे तो वो भी खेलने लगी और मैं बोल कर आई मैं अब भी
जाती हूँ बेटा मैं, तो वो वहीं घर में ही है। नीचे इतना कीचड़ और बारिश हो रहा था और अभी भी टिप 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 बहुत बारिश हो रहा था। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बारिश होने से भी मेरा ही फ़ायदा हो गया था कि मौसम ठंडा हो गया था, तो मुझे बिल्कुल प्यास का महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ पर ये अरियार बरियार का पौधा है फ्रेंड्स, और जितिया महापर्व में इसकी विशेष पूजा की जाती है। कई जगह पर तो इसके साथ अच्छे से पूजा की जाती है, बट मेरे यहाँ इसी तरीके से सिंपल यहाँ पर अपने बच्चे के नाम से इस पौधे में की डंगाल में गांठ बांधी जाती है कुछ बोलकर, और फिर कुछ बोलकर ही वो गांठ को खोली जाती है और फिर उनको अखबार दिया जाता है, मतलब दोनों तरफ गले में लगाया जाता है इनको अखबार देकर, और इनसे अपने बच्चे की दीर्घ आयु, लंबी उम्र की कामना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करी जाती है। और ये विशेष देता है आपका व्रत, मतलब जितिया का ये महापर्व व्रत जो है तभी सफल होता है जब आप इस अरियार बरियार के साथ ये काम करें। तो यहाँ पर कई सालों के बाद, मतलब बेदू 4 साल की हो चुकी है और मैं इससे पहले भी करी हूँ व्रत, 4 साल से ही करती आ रही हूँ। पिछले साल छूट गया था क्योंकि हस्बैंड की तबीयत पिछले साल बहुत ख़राब थी, तो मैं नहीं कर पाई थी। और ये छोड़कर भी उठा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो पिछली बार नहीं कर पाई थी, उसके अगले साल मैंने किया था, तो तुलसी के साथ किया था क्योंकि मुझे अरियार बरियार नहीं मिला था। तो इस बार बड़े सौभाग्य से अरियार बरियार मिल गया है, तो मैंने अच्छे से जो नियम किया जाता है उस पौधे के साथ वो कर लिया। उसके बाद मैं घर में आ गई और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और बारिश के कारण शाम को, मतलब सांझा इतनी जल्दी हो गई ना, अंधेरा हो ही गया था। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ अपनी शाम की सांझा बाती का काम भी मैं कर ही लेती हूँ। तो मैंने सिंपल से तरीके से जैसे नॉर्मल शाम को हम पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ली है। पूरे घर में देखिए सांझा बाती दिखा दी मैंने। और फ्रेंड्स कुछ इसी तरीके से ससुराल से अलग रहकर पहली बार बिहार के रीति रिवाजों से, हमारे बिहार में इसी रीति रिवाज से व्रत को किया जाता है जितिया पर्व को। तो मैंने भी इसी तरीके से नहाय खाय से शुरू किया, उसके बाद व्रत संपन्न किया। और अभी आज शाम हो गई है, तो शाम की पूजा वगैरह कर कर और मैं अभी जितिया व्रत की कथा सुन रही हूँ, जीवित पुत्रिका व्रत कथा। बहुत ही अच्छी कथा है फ्रेंड्स। और कथा सुनने के बाद मैंने अपने मंदिर में ही कुर्सी लगाकर बैठ गई थी क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कथा सुनने के तुरंत बाद आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए। चलिए मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में।